हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम एच डी यादव मैथ से मेंसुरेशन 3D मतलब आयतन 3D का ये छठा भाग देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज बता दूं आपको, आप पूरी एच डी यादव और पूरे आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे हिंदी की वीडियोस भी देख सकते हैं और अब तो हमने करंट अफेयर्स की वीडियोस भी अपलोड करने शुरू कर दी है। तो करंट अफेयर्स हम अभी पिछले एक साल का कंप्लीट करवा रहे हैं। 2018 का कंप्लीट आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, 2019 का भी। जैसे जैसे एक महीना कंप्लीट होगा, हो सकेगा तो हम हर रोज एक एक वीडियोस देंगे आपको, या फिर एक महीने का एक कंप्लीट एक वीडियो लास्ट में बना देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 से देखते हैं। देखिए, हालांकि 3 क्वेश्चंस बच गए थे जो कि बेलन पे थे, हमारे सिलेंडर पे थे। तो वो 3 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे, उसके बाद हम पूरे गोले का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद गोले के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए पहले वो 3 क्वेश्चन समझ लेते हैं बेलन के जो बच गए थे। एक बेलन के वक्री पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 1:2 में दिया है। यदि उस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, मतलब कुल कितना है, 216 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, पहले तो यहाँ रेशो में समझो आप, ये 1 है, ये 2 है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अगर मैं लिख दूं इसको, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 616 है, तो सरफेस एरिया मतलब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 308, उसका आधा होगा ना, इसका आधा है, क्योंकि 1:2 में है, ये डबल है, तो ये आधा होगा, 1 है ये। ठीक है, यदि उसका लंबवृत्तीय का हाँ इतना दिया है तो हमें उसका आयतन बताना है। तो बस हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है 308। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, और उसकी वैल्यू कितनी दी है, 308। यहाँ हम इसका पाई आर एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 2 से कट जाएगा ये, 15 4 154 बार पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप पाई आर एच ऐसा ही रहने दो इसको। ठीक है, पाई आर एच कितना आ गया, पाई आर एच 154। ठीक है, अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² प्लस 2πRh। ये मैंने उस फार्मूले को खोल दिया है, 2πr+h को। ठीक है, बराबर टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 616। और यहाँ पे देखेंगे तो 2, और देखो 2 कॉमन ले लो आप। तो चलो 2 कॉमन मत लो पहले, हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं ना हम। देखो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, πr² प्लस πRh। तो πRh कितना है, 154, बराबर में कितना है, 616। तो उस 2 से हमने काट दिया इसको, तो 2 दिया 6, 2 8 16, 308 बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये, इसको मैं हटा दूं तो यहाँ पे 154 इसमें से घट जाएगा, मतलब πr² कितना आ जाएगा, 308 माइनस 154। तो 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4, और 30 में से 15 गया तो बचा 15। मतलब πr² की वैल्यू 154। तो पाई कितना होता है, 22/7 गुना r² बराबर 154। तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 सती। ठीक है, और ये r², 7 7 जा, ओके, मतलब रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे, 7, क्योंकि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो रेडियस आ जाएगी हमारी 7। ठीक है, रेडियस आ चुकी है 7। अब हमें उसका आयतन निकालना है, किसका, बेलन का। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। हमें h भी चाहिए उसके लिए, तो हम h कहाँ से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रख दूंगा πrh में, तो पाई होता है 22/7 गुना r आया है 7 इंटू हाइट बराबर कितना है, 154। तो 7 से 7 कैंसिल, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो 2 से ये कटेगा 7 बार। तो हाइट भी कितनी आ गई आपकी, 7। बस आप πr² में वैल्यूज रख दो। पाई कितना होता है, 22/7 गुना रेडियस का स्क्वायर, 7 इंटू हाइट 7। बस इसका इससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 49 इंटू 22, तो 9 2 जा 18, 8 बचा। 8 यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, तो 2 ऑप्शन है ऐसे, तो फिर मल्टीप्लाई कर लो, 49 और 22, तो 9 दूना 18 की 8, एक बचा, 4 दूना 8 और एक 9, और ये भी बचेगा 49। तो कितना हो गया, 8, 9 और 9 18 की 8, 2 8, अच्छा कहीं मिस्टेक हो गई क्या, अच्छा हाँ ये, हाँ यहाँ 8 आएगा ना,
98 आना चाहिए ना, 49 क्यों लिख दिया? 98, 8 और 8 16 और 1 17 की 7, 7 यहाँ आ रहा है, मतलब 1078। तो 1078 होगा हमारा यहाँ पे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। यदि एक बेलन के आयतन और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर हो, बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसका वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच का जो वैल्यू हो वो बराबर हो, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो बस आप इसको देखो, पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल और एच से एच कैंसल। यहाँ कितना बचा? आर बराबर 2, तो रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारी? 2 एकक। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। दो बेलनाकार बर्तनों में एक समान पानी भरा है, तदनुसार यदि उन बर्तनों के व्यास का अनुपात 2:3 हो तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? देखो, इस सवाल को हम सीधा कर सकते हैं कि जब भी इनका व्यास का जो रेशो होगा वही उनकी रेडियस का रेशो होगा, क्योंकि आयतन बराबर है, और उनका जो हाइट होगा वो इंटरचेंज हो जाता है, और इंटरचेंज में स्क्वायर होगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 9:4 होगा। लेकिन ये चीजें हम कब समझ पाएंगे? जब थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लें हम। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा समझा दूं, उसके बाद आपको ये चीजें याद रख लेनी है, और कैसे याद रखना है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसको रटना नहीं है, समझना है। तो समझ लो, देखो यहाँ पे दो बर्तन में अगर एक समान पानी भरा है, मतलब उन दोनों का वॉल्यूम बराबर है, कि दोनों के अंदर पानी बराबर आता है। ठीक है, तो उन दोनों बर्तनों का अगर व्यास दिया है 2:3 में, मतलब पहले का डायमीटर बटे दूसरे का डायमीटर बराबर है 2/3 के। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या के। ठीक है, तो 2 गुना रेडियस, रेडियस का दुगना, तो पहली रेडियस का दुगना, और इसी प्रकार यहाँ पे 2 गुना रेडियस दूसरे के, है ना, ये 2 गुना है। ठीक है, तो 2 गुना त्रिज्या मतलब डायमीटर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? रेडियस का रेशो भी वही आया ना जो डायमीटर का था। ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मतलब रेडियस 1 का रेशो रेडियस 2 के रेशो के बराबर आया है, जैसा कि हमारा डायमीटर का रेशो था वही आ गया, ये 2:3 में देखो। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल है पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, और H1 यहाँ आ गया। ठीक है, तो H2 के अपॉन में आ गया H1, और यहाँ R2 का स्क्वायर था, तो R2 कितना था? 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9, तो 4/9, तो ये तो H2 अपॉन H1 है, हमें H1 अपॉन H2 चाहिए ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। जैसा कि हमने इधर उल्टा किया तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब 9:4। ठीक है, तो 9/4 में होगा हमारा आंसर। मतलब ये चीज आपको समझ में आई कि जो डायमीटर का रेशो होगा वही रेडियस का रेशो होगा, अगर वॉल्यूम बराबर है तो। ठीक है, अब दूसरी बात, वॉल्यूम बराबर हो चाहे नहीं हो, रेशो तो सेम ही होगा। ठीक है, चाहे ये कंडीशन ना भी देगा ना, तो भी जो डायमीटर का रेशियो बोल रहा हूं मैं, रेशियो, ठीक है, वही रेशियो रेडियस का भी होगा जो डायमीटर का होगा। फिर सवाल ये उठता है कि दोनों का जब वॉल्यूम भी बराबर दे दिया तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाना है, और यहाँ पे क्या होना है? देखो क्यों इंटरचेंज होगा उनके रेशियो के स्क्वायर के, क्योंकि अगर मैं पाई R1 स्क्वायर H1 को सोल्व करूं और पाई R2 स्क्वायर H2 को सोल्व करूं, तो पाई से पाई तो कैंसिल, लेकिन ये H1 है, तो H1 के अपॉन में क्या आ गया? ये H2, तो यहाँ पे क्या हो गया? R2 का स्क्वायर अपॉन, और ये R1 स्क्वायर अपॉन में फेंक दिया, तो R1 स्क्वायर, मतलब H1 अपॉन H2, मतलब हाइट का जो रेशो होगा वो हमेशा इन दोनों की स्क्वायर के इंटरचेंज के बराबर होगा। मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर आया 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9, तो हमेशा इनके इंटरचेंज हो जाएगी ये साइड्स। ठीक है, तो ये 9 आ गया यहाँ पे, 4 आएगा यहाँ पे। ये इस तरीके से हुआ है, क्योंकि पहली त्रिज्या का स्क्वायर, देखो पहली हाइट क्या होगी? दूसरी त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब दूसरी त्रिज्या कितनी दी है यहाँ पे? 3, तो 3 का स्क्वायर, और दूसरी हाइट कितनी आएगी? पहली त्रिज्या का स्क्वायर, पहली त्रिज्या कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर, ये देखो। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं जो स्फीयर है, गोला है, उसको समझेंगे हम थोड़ा। देखो गोला और वृत्त में फर्क थोड़ा सा होता है, कि जो वृत्त होगा वो खोखला होता है, और जो गोला होता है वो ठोस होता है। वृत्त के अंदर आता है जैसे कि चूड़ियां, ठीक है, चूड़िया हो गया, टायर हो गया, साइकिल के टायर। आप मान के चलिए आपके हाथ में अभी पेन होगा, अगर आप पेन फेंकेंगे तो इस चूड़ी के अंदर से निकल जाएगा वो, क्योंकि वो अंदर से खोखली है।
टायर के अंदर भी आप कोई चीज फेंकेंगे तो उसके अंदर से कोई चीज निकल जाएगी, आर पार हो जाएगी, लेकिन जो गोला होता है वो ठोस होता है। जैसे कि कोई एक गेंद है, अगर आपने कोई गेंद पे कोई चीज फेंकी तो ये टकरा करके वापस रिटर्न हो जाएगी, मतलब ये पूरा भरा हुआ है। तो ये दोनों में फर्क होता है, वृत्त और गोले में। दोनों के डायग्राम गोल होते हैं तो दोनों से तो पता नहीं चलेगा ना आपको कि कौन सा गोला है कौन सा वृत्त है। जहां तक वो क्लियर नहीं कर दे कि ये चूड़ी है या ये गेंद है, वहां तक हम उसको जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनका शेप भी सेम होगा, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं अब इसके जो कंसेप्ट है छोटे से, वो क्या है कंसेप्ट, इसके क्या कहते हैं। देखो अब कंसेप्ट समझ लेते हैं किसी एक गोले का, है ना। स्फीयर का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है। यहाँ पे दो चीज है, एक तो गोला होता है और एक अर्ध गोला होता है, सेमी स्फीयर। ठीक है, सेमी स्फीयर और एक स्फीयर। अब इन दोनों में फर्क समझना, दोनों को रिलेट करेंगे हम एक जैसा। ठीक है, इसके बाद इनके रेशो का वो रिलेशन बताऊंगा कि रेशो में रिलेशन क्या होता है। मेरे को एक बात बताओ, ये गोला है, ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं यहां से तो ये क्या बन जाएगा, आधा गोला, मतलब कुछ इस प्रकार बनेगा। ये अर्ध गोला हो गया, आधा गोला, ये पूरा गोला। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इस गोले के अंदर क्या ऊपर कोई हिस्सा है या नीचे कोई हिस्सा है, मतलब टॉप और बॉटम है क्या इसका, तो नहीं है। तो टॉप और बॉटम इसमें नहीं होता गोले में। ठीक है, लेकिन अर्ध गोले में देखेंगे तो इसका जो बॉटम है वो नहीं होगा, लेकिन टॉप होगा। कैसा होगा टॉप इसका, सर्क्यूलर, एक वृत्ताकार टॉप है इसका, मतलब ऊपरी भाग कैसा है, वृत्ताकार है। यहाँ पे ऊपरी भाग और निचले भाग है ही नहीं, सारा तरफ से ये कर्व्ड क्षेत्रफल है, कर्व्ड एरिया है इसका मतलब। ठीक है, मतलब सब तरफ से गोल है ये, लेकिन यहाँ से ऊपर से क्या है, ये एक वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। नीचे से तो बिल्कुल इसका बॉटम है ही नहीं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन, और इसका आयतन क्या होगा। दोनों को एक साथ बता रहा हूं ताकि दोनों समझ में आ जाए। इसका आयतन होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यह वैल्यूज आपको याद ही रखना पड़ेगी। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये आधा गोला है तो आधा आयतन होगा, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब का आधा। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, मतलब कितना बचा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, 4 का आधा 2 हो जाएगा ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे अब दूसरा देखें हम इसका, तो इसका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, या सतह का क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना होगा, तो वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते थे, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर किसी भी चीज की किसी भी आकृति, जैसे मान लो बेलन था, तो बेलन की हम ये चारों दीवारें लेते थे, मतलब चारों तरफ से कैसा है ये, वो वाला एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में हम ऊपर वाला टॉप और नीचे वाला टॉप भी जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे तो नीचे वाला टॉप और ऊपर वाला टॉप है ही नहीं। तो फिर क्या करोगे, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही तो टोटल सरफेस एरिया होगा। मतलब गोले के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा जो उसका टोटल क्षेत्रफल के है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है तो टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होगा और टोटल सरफेस एरिया अलग होगा। देखो यहाँ पे ये इसका आधा है ना, ये आधा है 1.5, तो देखो यहाँ पे आधा है, तो कर्व्ड, देखो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 4 का आधा 2, और टोटल सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये हर चीज आधी थी, आयतन भी आधा, कर्व्ड सरफेस एरिया भी आधा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर अब ऊपरी हिस्सा जुड़ जाएगा, इसका ऊपरी हिस्सा है ना। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें जोड़ दो ऊपर वाला जो टॉप है उसका एरिया, और टॉप क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सेमी सर्कल होता है, मतलब अर्ध गोला होता है, उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों के बीच में रेशो, रिलेशन बिटवीन द रेशो, तो रेशो का डिफरेंस क्या होता है, मैं एक चीज बता दूं। अगर किसी गोले, 2 गोले दिए हैं आपके,
उनकी रेडियस दे देगा हमारे पास कि 1:1 में इनकी रेशो है। मतलब देखो, अगर त्रिज्याएं उनकी, मैं लिख रहा हूं त्रिज्याएं, रेडियस जो अगर R1 रेशो R2 में दी है, समझ में आना चाहिए, त्रिज्याएं अगर R1 और R2 में दी है तो उनका कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो होगा R1 के स्क्वायर और R2 के स्क्वायर के बराबर। उनका स्क्वायर कर दो रेडियस का तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो आ जाएगा। और अगर टोटल सरफेस एरिया का रेशो पूछे तो उन्हीं रेडियस का क्यूब कर दो, R1 का क्यूब और R2 का क्यूब। बस ये चीज आपको नोट कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए कि जब भी दो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात दे दे R1 और R2 तो उनके कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात उन त्रिज्याओं का स्क्वायर होगा, और टोटल सरफेस एरिया जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उनका रेडियस का क्यूब होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 से। देखो, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास दिए हुए हैं। तो आप एक बात बताओ मेरे को, गोले का आयतन पूछा है। तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने अभी बताया था कि दो गोलों की अगर त्रिज्याएं R1 और R2 में है रेडियस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, उनका स्क्वायर, और उनका जो गोले का वॉल्यूम मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब जो होगा वो क्या होगा। तो देखो, हमें एक चीज पता है कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्यूब में होगा, क्यूब के रेशो में, ठीक है। तो अगर रेडियस हमें नहीं पता लेकिन हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है, ठीक है, 4:9 में, तो ये 4:9 में इसका मतलब ये किसी ना किसी का स्क्वायर होके हुआ है, क्योंकि स्क्वायर हो गया ना ये। तो देखो, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो हमें चाहिए आयतन का अनुपात। आयतन कितना होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8:27। ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा 8:27। एक समान त्रिज्या वाले एक गोले और एक बेलन के आयतन एक समान हो तो उनकी ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कैसा होगा। देखो, एक समान त्रिज्या वाले, रेडियस सेम है, R1 बराबर है R2 के, ठीक है। तो एक गोले और एक बेलन का आयतन बराबर है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। रेडियस बराबर है तो r स्क्वायर से r क्यूब हट जाएगा, मतलब r बचेगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, r बचा, पाई से पाई कैंसल। तो हमें चाहिए रेडियस और हाइट का रेशो, रेडियस और हाइट का। तो रेडियस तो है, हाइट को ले आओ यहाँ पे, और इधर 4/3 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो 3/4। ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए नहीं होगा, ध्यान रखना है इस चीज को। 4/3 भी दिया है ऑप्शन में, ठीक है, जो कि गलत होगा। यहाँ पे पूछा त्रिज्या तथा ऊंचाई, तो त्रिज्या तथा ऊंचाई, तो ये त्रिज्या तथा ऊंचाई 3:4 में होगा हमारा आंसर। चलिए, किसी ठोस लंब वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का दुगना है। बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो गोले के क्षेत्रफल का दुगना है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना है, तो देखो, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो आप जानते हैं 4πr² होता है। मतलब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr+h, और वो क्या है, ठोस गोले के क्षेत्रफल का दुगना है। तो ठोस गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², और ये जो है वो इसका दुगना है, ठीक है। यदि दोनों की त्रिज्याएं एक समान हो, तो रेडियस इन दोनों की एक समान है, तो उस बेलन तथा गोले का आयतन का रेशो बताना है। तो देखो, यहाँ पे 2 से 2 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, और r का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है, r² + RH बराबर, या फिर आप r से r कैंसिल कर दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ r+h। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4r बचा, तो ये r को उठा के इधर ले जाओगे तो 3r = h बचा। मतलब अगर h/r की वैल्यू निकालू मैं तो h और ये r इधर आ गया तो 3 और बटे में कुछ नहीं है तो 1। तो हाइट और रेडियस का रेशो आ गया 3:1। तो बेलन और गोले के आयतन का रेशो पूछा है, तो बेलन का आयतन होता है πr² और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर आ गया, पाई से पाई कैंसल, r² से ये क्यूब हट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 3 × h/4। तो h कितना दिया है यहाँ पे 3, तो 3 3 जा 9/4, ठीक है। तो रेशो आ गया हमारा 9/4, ऑप्शन ए हो जाएगा 9/4।
चलिए, गोले और अर्धगोले का आयतन बराबर है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो उनकी रेडियस का रेशो बताइए। तो देखिए, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें बताना है, तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब 2 है R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। ये R2 को मैंने उठा के इधर फेंक दिया, तो ये बचा 1 और ये बटे में आ जाएगा 2। तो हम इन दोनों का रेडियस पूछा है, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप क्यूब इधर से भेज दोगे तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा। तो एक क्या होता है आप जानते हैं, एक जो होता है, एक किसका क्यूब है, एक का, और 2 किसका क्यूब है तो हमें नहीं पता, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो 1:3√2, मतलब ऑप्शन डी होगा आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलिए, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघला करके 3 अन्य गोलाकार गेंदें बनाई गई है, जिन 2 गेंदों का व्यास क्रमशः 1.5 और 2 सेंटीमीटर का है। तो तीसरी गेंद का व्यास कितना होगा। देखो, एक 3 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद है, तो एक 3 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद है, उसको पिघला करके छोटी छोटी सी 3 गेंदें बनाई गई है, 1 2 3। मेरे को एक बात बताओ, इसको पिघला करके 3 गेंदें बनाई गई है, इसको पिघला करके 3 गेंदें बनाई गई है, और तीनों का आयतन जो है, तीनों को जोड़ दोगे तो उनका आयतन जो होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा, वॉल्यूम 1 के बराबर होगा, वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3 प्लस वॉल्यूम 4 का। इनका आयतन तो बराबर होगा। अरे उसी गेंद को पिघला करके ये तीन गेंद बनाई गई है, और इसका 3 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो रेडियस कितनी हो गई 3/2, 3 की आधी 1.5 मतलब। ठीक है, और दूसरे दो जो बाकी के 3 गोले हैं उनकी रेडियस दी है देखो व्यास दिया है 1.5, तो 1.5 का आधा इसका रेडियस, और इस दूसरे वाले का 2, तो इसका रेडियस कितना हो गया 1, और तीसरे का हमें रेडियस निकालना है, तो तीसरी गेंद का व्यास कितना होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, हमें क्या करना है कि हमको इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वेट कर देना है। तो देखो, इसका बड़े वाले का, सबसे बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई, और आर क्यूब, आर कितना है 3/2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे बराबर में इसका क्यूब तो देखो, मेरे को एक बात बताओ, सबके वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो 4/3 पाई तो कॉमन ले सकता हूं ना मैं यहाँ पे तीनों में से। अब अंदर क्या बचा यहाँ पे, इसका रेडियस कितना होगा। देखो, इसका व्यास अगर 1.5 है तो इसका आधा होगा त्रिज्या, तो 1.5 का आधा मतलब 1/5/2 का क्यूब, प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब, प्लस इस तीसरे वाले की त्रिज्या हमें नहीं पता, तो आर का क्यूब मान लो। ओके, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 3 का क्यूब हो गया 27/4, ओ सॉरी 27/8, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना दिया है 1.5 का क्यूब, तो 15 का क्यूब कितना होता है, तो आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। 15 का क्यूब होता है 3375, 3375। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 क्यूब करना है, तो 3 नंबर के बाद दशमलव आएगा, मतलब 3.375। ठीक है, तो 3.375 अपॉन 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 1 और प्लस आर का क्यूब। इस नंबर को पूरे को जोड़ करके आप सीधा इधर फेंक सकते हैं। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे आपको। ठीक है, आप इसको यहां भेज देंगे तो एक जैसा नंबर है। देखो, ये पहले तो आप इस एक को भेज दो यहाँ पे, या फिर एक को बाद में भेज देना, पहले आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। चलो एक काम करो, एक इसमें जोड़ दो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 हो गया, 8 एकम 8, और बटे में कितना बचा 8, मतलब 8 तो बटे में बच गया, और ये 8 और जुड़ जाएगा तो 8 और 3 11.375, और ये बचा 27/8। ठीक है, और इसको पूरे को उठा करके इधर ले जाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा है, मतलब आर का क्यूब। बस इसको सोल्व कर लो। देखो, दोनों के जो हर हैं, जो बटे वाली नंबर है वो सेम है। ठीक है, तो दोनों के बटे में कितना दिया है 8, 27 में से 11.375 घटा दो, तो 27.000 में से गया 11.375, तो घटाना पड़ेगा। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 15.625। ठीक है, मतलब 15.625, और बराबर दिया है आर का क्यूब। तो हम जानते हैं ये 2 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब है, तो 15.625 किसका क्यूब होता है। तो देखो, मैं 625 है,
तो डेफिनेटली ये कहीं ना 15.625 है, मतलब ये किसी ना किसी 5 वाले नंबर का क्यूब होगा। तो आप एक काम करो, पहले तो आप 15 का क्यूब तो 3375 होता है, और ये लगभग इसका डबल से भी ज्यादा है, 3 गुना है। तो 15 के बाद 20 का तो 8000 होगा, तो 25 का क्यूब करके देखो, या फिर 35 का करेंगे, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 में आप 25 का मल्टीप्लाई करें, 25 पंजे 125 की 5, 12 बचा, 25 दूना 50, 60, और ये 62, 2 बचा, 6 बच गया, 25 छंग 150 और 6 156, 15 625 आ गया। देखो मतलब ये 25 का स्क्वायर है, तो ये 25 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे क्या है कि क्यूब है, सॉरी क्यूब है, तो एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 2.5 का ये क्यूब दिया है, यहाँ पे आर का क्यूब निकालना, क्यूब से क्यूब हट गया, तो 2.5/2, रेडियस कितनी आ गई 2.5 की आधी, ठीक है। रेडियस कितनी आ जाएगी 2.5 की आधी। क्या पूछा था, उस गेंद का व्यास बताओ, तो व्यास क्या होता है, डबल होता है। तो ये जो त्रिज्या है इसका डबल कर दो, तो डबल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 2.5, तो 2.5 होगा इसका डायमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो कैलकुलेशन काफी करना पड़ी हमें इस सवाल में, तो इस तरह के सवाल ही आएंगे आपकी एग्जाम्स में, बिल्कुल आप देख के लगा दो, ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक ठोस अर्धगोले का आयतन दिया है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², है ना। तो 3πr² की हमें वैल्यू निकालना है, और अर्धगोले का आयतन दिया है 2/3 पाई, पाई होता है 22/7 r³ की वैल्यू कितने दी है 19,404। देखो अब r³ है तो 19,404 दिया है, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ गया 3 और ये 7, और नीचे क्या आ जाएगा 2 गुना 22, ठीक है। कैलकुलेट कर लो इसको। देखो 22 दिया है तो डेफिनेटली 11 से कटेगा ही, पहले आप 2 से काट दो इसको, 2 9 18, 2 सती और 0 2, ठीक है। 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 8 88, 9 बचा, 11 8 88, 11 दूना 22, 882, ठीक है। यहाँ से इसको काट देंगे आप, तो कितना बचेगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है 21 का, तो ये 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 गुना 21 लिख सकता हूँ, और सात्या कितना दिया है 21, मतलब r³ बराबर 21 21 21, मतलब 21 का क्यूब दिया है, तो क्यूब से क्यूब हट गया, तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे 21, 21 आ गई। क्या पूछा है टोटल सरफेस एरिया 3πr² की वैल्यू, तो 3 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 21 दिया 63 गुना 22 दिया 66, 63 का मल्टीप्लाई 66 में कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या, मतलब गोले का जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसके वर्ग सेंटीमीटर की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेंटीमीटर, मतलब जो भी वॉल्यूम होगा उसका सेंटीमीटर क्यूब की के बराबर है। घन सेंटीमीटर यही तो होता है, कंफ्यूज करने के लिए पता नहीं कैसे शब्दों का यूज किया है। तो गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ये सीधा बोलना ये चाह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन के बराबर है, तो रेडियस बताओ। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², वॉल्यूम होता है 4/3πr³, ठीक है। पाई से पाई कैंसल, r² से क्यूब हट जाएगा, तो r बचा यहाँ पे, ठीक है। 4 से 4 कैंसल, ये बचा 3 इधर आ जाएगा, और यहाँ बचा r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3, ऑप्शन डी होगा आपका यहाँ पे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघला करके एक नया गोला बनाया गया है, तो उस नए गोले की त्रिज्या। मेरे को एक बात बताओ, इस गोले का आयतन, इस गोले का आयतन, इस गोले का आयतन, अगर इन तीनों को के आयतन को जोड़ दूं तो उस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होंगे ना, क्योंकि मान लो ये 5 किलो का था, ये 5 किलो का था, ये भी 5 किलो का था, तो इनको मैंने गलाया, गलाने के बाद कोई नई चीज बनाई, तो क्या इनका वजन कम थोड़ी होगा, वजन तो वही 5 5 5 मतलब 15 किलो ही होगा ना। मतलब 3 गोले चाहे हो या 15 गोले हो, और हर एक का वजन या हर एक का वॉल्यूम, अगर मैं उनको पिघलाऊं, काटू पीटू, जैसे भी करूं, उसको उसी बॉक्स में रख दूं जहां से मैंने उठाया था, तो वजन तो उतना ही रहेगा ना, आप उसके 40 पीस कर दो, ठीक है। तो 15 किलो, मतलब उन तीनों का वॉल्यूम जो होगा वो उस बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर होगा। तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना होता है, तो देखो 4/3 πr³, इसका भी 4/3 πr³, इसका भी 4/3 πr³। तो मेरे को एक बात बताओ, 4/3 पाई सब दूर कॉमन है ना, तो 4/3 और पाई, पाई कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचा r का क्यूब, तो इसमें रेडियस कितनी दी है 1 का क्यूब, तो 1
6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512। ये बड़े वाले के बराबर है। बड़े वाले का क्या होता है फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई के कट जाएगा। तो 216 और एक 217, तो 217 में 512 जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, 2 5 7 2 9, ठीक है। मतलब आर का क्यूब बराबर है 729 के, और हम जानते हैं ये 9 का क्यूब होता है। तो 9 का क्यूब बराबर आर का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, रेडियस कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 9। मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। एक ठोस गोलार्ध की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है, तदनुसार पाई की ये आधार पर गोलार्ध का व्यास कितना है। देखो सवाल समझना जरूरी होता है, सिर्फ करना जरूरी नहीं होता है। ये बोल रहा है एक ठोस गोलार्ध, गोलार्ध क्या होता है, गोला प्लस अर्ध इज इक्वल्स टू गोलार्ध, मतलब आधा गोला बोला है यहाँ पे, ठीक है। ठोस गोला लगा करके पूरा गोले की वैल्यूज मत रख देना। यहाँ पे बोला एक ठोस गोलार्ध, मतलब किसी ठोस अर्ध गोले की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल इतना है। तो ठोस अर्ध गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 3πr², ठीक है। और वो कितना दिया है 1848। तो देखिए 3 से काट दो इसको, 3 छंग 18 और 2 बचा 24 हो गया, 3 से तो 21, 3 8 24, और सॉरी, चलिए काम करते हैं इसको यहाँ छोड़ देते हैं हम। पाई देखो 3 को बटे में फेंक दिया मैंने यहाँ पे, और पाई था तो 22/7 होता है ना, तो 22 आ जाएगा बटे में, ऊपर चला जाएगा 7। आप इसको 2 से काट लो पहले, 2 9 18, देखो 2 से काट दिया 2, ठीक है, 2 एकम 2, 11 बार कटेगा, ठीक है। तो 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौक 8। आप इसको 11 से सोल्व कर लो, 11 8 88, 11 चौक 44, 3 से इसको काट दे, 3 दूना 6 और 2 बचा, 3 8 24, 28 सती कितना हो गया, 7 8 56 की 6, 5 बचा, 7 दूना 14, 15 16 17 18 19, 196। और 196 किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो रेडियस कितनी आ गई 14। तो मेरे को एक बात बताओ, उस आधे गोले का व्यास कितना होगा इस त्रिज्या का डबल, तो 14 का डबल 28 होगा ना उसका व्यास, तो 28 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। एक गोलक और एक अर्धगोलक के आयतन एक समान है। तो देखो गोले और अर्धगोले का आयतन बराबर है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये बड़े वाले गोले का बड़ा आर माना है, छोटे वाले गोले का छोटा आर मान लिया त्रिज्या। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 2 से 2 कटेगा 2 बार। तो यहाँ पे आर का क्यूब बटे आर का क्यूब कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, और 1 में कितना आ गया 2। यहाँ पे क्यूब है, अगर क्यूब हटेगा तो रेडियस कितनी आएगी यहाँ पे आर की, यहाँ पे 1 का देखो 1/2 है ना, 1/2 है, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा ये। और 1 किसका क्यूब रूट होता है 1 का, और 2 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 का क्यूब रूट निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये रूट में 2 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस 2 की पावर कितनी है, अगर 3 लिखा है तो 1/3, अगर 2 लिखा है तो 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 की पावर कितनी दी है 1/3। अब अगर ये रेडियस का रेशो है, मैंने आपको सबसे पहले बताया है इसका कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे देखना, अगर रेडियस का रेशो हमें दिया है R1 रेशो R2, तो यहाँ पूछा क्या था उस क्वेश्चन में, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो, ठीक है, जो कि क्या होता है उन दोनों के स्क्वायर के बराबर। और अगर टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम पूछे तो वो होता है उनके क्यूब के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या पूछा है कि उन दोनों के वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, और 2 सही 1/3 का स्क्वायर करोगे तो होगा 1/2, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2/3, ठीक है। तो क्या आया इनके वक्र पृष्ठ का रेशो 1/2 इंटीजर 2 की पावर 2/3, तो 1/2 की पावर 2/3, ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, देखो R1 R2 होती है उनकी रेडियस का रेशो, ये रेडियस का रेशो। कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो कितना होता है, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर के बराबर।
और उनका टोटल सरफेस एरिया या एक कहें तो वॉल्यूम का जो रेशो होगा वो क्या होगा, R1 का क्यूब और R2 के क्यूब के बराबर। ठीक है, रेडियस कितनी दी है 4:9। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर वो सरफेस एरिया दिया है इनका। ठीक है, ठीक है, तो सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा एक्चुअली। ठीक है, तो सरफेस एरिया का रेशो दिया है हमें 4:9। तो मेरे को एक बात बताओ, रेडियस कितनी होगी, इसकी 2 होगी और इसकी 3 होगी, क्योंकि ये किसी ना किसी का स्क्वायर होके बना है ना 4। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, है ना। तो आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है, क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, हाँ, और 3 का क्यूब कितना हो गया 27। तो 8:27, ऑप्शन सी, ये हो गया आपका आंसर। चलिए, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के गोले से 0.5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती। 12 सेंटीमीटर व्यास का एक शीशे का एक गोला है, 12 सेंटीमीटर व्यास है जिसका, ये 12 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर की। और ये बोल रहा है कि उस गोले से 0.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास किसको कहते हैं, त्रिज्या को, क्योंकि ये बोल रहा है ना व्यास अर्ध, आधा व्यास, आधा व्यास मतलब त्रिज्या कहलाती है। तो इस त्रिज्या के कितने छोटे छोटे गोले बना सकते हैं यूं। तो हमेशा मैंने बताया था कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है और हमेशा उन दोनों का वॉल्यूम पुट कर दो। तो बड़े वाले गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और छोटे वाले गोले का भी वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे रेडियस अलग अलग है। ठीक है, तो बस इसका हमें ध्यान रखना है, हमें रेडियस में इसकी वैल्यूज अलग पुट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखो 4/3 से 4/3 तो कट जाएगा ना, अब यहाँ पे बस वैल्यू रखना है रेडियस की। तो रेडियस यहाँ पे कितनी है 12 सेंटीमीटर, अगर व्यास है तो त्रिज्या होगी 6, तो 6 गुना 6 गुना 6, और यहाँ पे आर का क्यूब कितना है, आर छोटे छोटे कितनी गोलियां बनानी है 0.5 त्रिज्या वाली, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि आर का क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे। इससे कटेगा, दशमलव हटा तो जीरो लगा, दशमलव हटा तो जीरो लगा और दशमलव हटा तो जीरो लगा। 5 से कटेगा ये 12 बार, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है, तो इससे भी ये 12 बार, इससे भी ये 12 बार। 12 गुना 12 गुना 12, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। कम से कम 15 तक क्यूब याद कर लेना, कम से कम बोल रहा हूं, ज्यादा तक 30 तक भी याद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 20 तक भी याद कर लोगे तो चल जाएगा, लेकिन कम से कम 15 तक तो याद होना ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया है। तो देखिए मेरे को एक बात बताओ, अगर उन दोनों, देखो ये चंद्रमा है, मून, और ये अर्थ। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 है, तो पृथ्वी अगर 4 है तो 4 का 1/4 मतलब मून का व्यास कितना होगा 1/4। और मैंने बताया कि जो डायमीटर का रेशो होगा वही रेडियस का रेशो होगा, तो रेडियस भी कितनी होगी 1/4 या 1:4 में। ठीक है, रेशो सेम होता है गोले के केस में। ठीक है, चांद एक सेमी सर्कल होता है, पूरा भी हो सकता है पर डिपेंड करता है वो पूर्णिमा है या अमावस्या है, और पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। उन दोनों का वॉल्यूम का रेशो पूछा है, तो देखो रेडियस अगर दी है तो हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, तो 1 का क्यूब करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बताया था, रेडियस हमेशा R1:R2 में होगी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उनका स्क्वायर, और उनका जो वॉल्यूम होगा वो होगा R1 का क्यूब रेशो R2 का क्यूब। रेडियस दी है ना हमारे पास, तो क्यूब कर दो, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, 1:64, ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है पृथ्वी और चंद्रमा के आयतन बताओ। तो देखो सवाल ये नहीं होगा आंसर, फिर गलत हो गया, फिर आंसर ये होगा, क्योंकि इसने पूछा है पहले पृथ्वी, तो पृथ्वी का कितना आया 64 रेशो, तथा चंद्रमा, चंद्रमा का कितना आया 1, तो 64:1, ये होगा हमारा आंसर। मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। देखो सेम ऑप्शन दिया है, तरीका भी होता है किसी सवाल को करने का। चलिए, किसी गोले की त्रिज्या को दुगनी कर देंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा देखो किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दो, तो मान लिया जाए, अगर देखो कई तरीके से कर सकते हैं हम इसको। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, किसी गोले की त्रिज्या ये है, ये बताओ किसी गोले की त्रिज्या ये आर थी, अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो अब सर्कल बड़ा बनेगा, क्योंकि पहले आर त्रिज्या थी इसकी, अब 2r बढ़ेगा, मतलब डबल हो गया अब ये इसका।
तो मेरे को एक बात बताओ, जब भी त्रिज्या डबल होगी तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया उनका रेशो होगा, स्क्वायर होगा। मतलब पहले त्रिज्या r थी, अब त्रिज्या मैंने 2r कर दी, ठीक है ना। पहले त्रिज्या r थी, तो अब दुगना करने के बाद त्रिज्या, नई त्रिज्या कितनी आ गई, 2r। तो ये रेडियस का रेशो दिया है, तो r से r कट गया, तो 1:2 में रेडियस का रेशो दिया है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो मेरे को बताओ। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना हो जाएगा ना। तो बस त्रिज्या दुगनी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना, ठीक है। एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देखो, एक ठोस गोलार्ध, गोलार्ध मतलब आधा गोला, तो सेमी सर्कल दिया है, तो सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 11 दी है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है, ठीक है। एक बात बता दूं, बुक में गलत दिया है, बुक में टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दिया गया है, तो वहां पे आंसर जो है वो थोड़ा अलग आ रहा है। आपको ये बोल रहा है ना कि उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, 2πr²। उसने 3πr² मतलब उसने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा दिया। ये क्लियर जब बोल रहा है वक्र पृष्ठ का, तो फिर टोटल का तो नहीं लगा सकते ना। तो 2 गुना 22/7 गुना रेडियस 11 का स्क्वायर, ये हो गया 121, और ये हो गया 44/7। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 760.57 आई थिंक आ रहा है ये, ठीक है। चलो अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मत करो कैलकुलेट। 11 दूना 22 और ये 22 का स्क्वायर हो गया 484 इंटू 11/7। 4 का मल्टीप्लाई करो 11 चौक 44 की 4, 4 बचा, 88 और 4 92, 2 बचा, 9 हो गया, 11 चौक 44 और 9 53। 5324 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सती 49, है ना। तो देखो 7 ही आ रहा है यहाँ पे आगे, ठीक है। तो आंसर ये होगा। और बुक में क्या दिया है, बुक में दिया है 1140, मतलब ये दिया है, जो कि पूरा गलत है, क्योंकि सीधा बोला उसने कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हम नहीं लगा सकते। आप चाहें तो इसको सोल्व कर लें, ठीक है। देखो 7 सती 49, 50 और 3 53, 4 बचा, 42, 7 छंग 42, है ना, 0, 40 हो गया, 7, ठीक है। मतलब ये यही आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। यदि किसी गोलार्ध आधे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो कुल मतलब टोटल बोला है, अब तो 3πr² का फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पिछले सवाल में बोला था वक्र पृष्ठ, तो वो तो 2πr² होता है ना। तो 3πr² कितना दिया है, 27 पाई दिया है। तो 3 से कटेगा 9 बार और पाई से पाई कैंसिल, r² 9 है तो r कितना होगा, 3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 3। तो गोलार्ध के आधार की त्रिज्या 3 होगी, ठीक है। ये तो समझ में आया होगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, तो आयतन बताओ। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्लियर बोला है, तो 3πr² 8π है गोले का। अच्छा गोले का दिया है, ठीक है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², मैंने अर्ध गोले का लगा दिया। तो पाई से पाई कैंसिल और 4 दूना 8 और r² √2 हो गया, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई, √2। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई इंटू r का क्यूब मतलब √2 का क्यूब, तो √2 इंटू √2 इंटू √2। तो देखो दो सम संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 का 4 में मल्टीप्लाई तो 8, 8/3 पाई √2। तो 8/3 पाई √2 कहाँ पे आ गया, 8/3 कहाँ दिख रहा है, 8/3 √2 पाई, ये देखिए ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। गोले की सतह का क्षेत्रफल ए से आयतन v है, तो s³ अपॉन v² का मान कितना होगा। तो देखो पहले तो आप देखिए उसकी सतह का क्षेत्रफल, एक गोले की सतह का क्षेत्रफल, गोले की सतह का क्षेत्रफल उसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², और 4πr² s को डिनोट कर रहा है ना। आयतन वॉल्यूम, गोले का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम 4/3 πr³। तो ये बोल रहा है कि s का क्यूब करो और v का स्क्वायर करो। s का क्यूब करो मतलब इसका क्यूब करो और बटे में इसका स्क्वायर करो,
और इसकी वैल्यू बताओ, यही तो बोला है, इसका क्यूब करो इसका स्क्वायर करो, तो कर दिया हमने। ठीक है, तो देखो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 पाई का क्यूब इंटू आर की पावर, आर की घात 2, 2 की घात 3, तो 2 तिया कितना हो गया 6, आर की पावर 6 बटे में यहाँ देखना 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा पाई का स्क्वायर इंटू आर का क्यूब और उसका स्क्वायर, तो 3 दूना ये आर की पावर 6, तो आर की पावर 6 से आर की पावर 6 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, तो एक पाई बचा, 16 चौक 64 मतलब 9 चौक कितना आ गया 36, तो 36 पाई हो गया आपका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 79 देखते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला पिघला करके 3 छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं। यदि 2 गोलों की त्रिज्या ये है तो तीसरे गोले की त्रिज्या क्या है। तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया है आई थिंक इसके जैसा ठीक है, जिसमें उसमें तीसरे गोले की त्रिज्या 1 दी थी और 6 दिया था, शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। देखो चलो कर लेते हैं। एक बड़ा गोला है, उसको पिघला करके 3 छोटे छोटे गोले बनाना है ऐसे, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो उनका वॉल्यूम बराबर होगा इसके वॉल्यूम के। ठीक है, तो बड़े गोले का वॉल्यूम कितना होता है आप जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई 12 का क्यूब, क्योंकि बड़े वाले की त्रिज्या 12 दी है। इसी प्रकार छोटे की त्रिज्या 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई कॉमन ले लूं सब में से। पहले गोले की त्रिज्या कितनी दी है, उनमें यदि 2 गोलों की त्रिज्या 6 और 8 है तो 6 का क्यूब 6 36 36 216, ठीक है, 5 8 64 64 512, और तीसरे गोले की त्रिज्या हमें नहीं पता तो आर क्यूब मान लो। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ पे आर का 12 का क्यूब कितना होता है 1728, उसमें से आप घटा देंगे कितना ये टोटल, तो 6 और 2 8, 2 1 और 1 2, 5 और 2 7, 728 घटा देंगे तो आर क्यूब बचेगा, मतलब 1000 बचा इधर, तो 1000 बराबर आर का क्यूब, तो आर कितना आ गया 10। अरे 1000 10 का क्यूब होता है ना, 1000 को 10 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो आर कितना आ गया 10, तो रेडियस कितनी आ गई तीसरे गोले की 10, तो 10 हो गया आपका आंसर यहाँ पे। तो चलिए 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला पिघला करके एक समान आयतन के 8 ठोस गोलों में ढाला गया है, तो प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या बताओ। देखो 6 सेंटीमीटर वाला एक बड़ा गोला था, उसको काट करके 8 छोटे 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 गोले बनाए गए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या, हर एक की रेडियस कितनी होगी, तो सिंपल है, बड़े गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और आर क्यूब है मतलब 6 का क्यूब, और यहाँ पे छोटे छोटे गोले तो 4/3 पाई तो कॉमन ले सकता हूँ मैं। ठीक है, 4/3 पाई और आर क्यूब, मान लो सबकी त्रिज्या आर है। ठीक है, और ऐसे कितने गोले हैं टोटल, 8 गोले हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ 50 गोले बोल दे, 25 गोले बोल दे, जितने भी बोल दे, तो उसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 6 का क्यूब कितना हो गया 6 गुना 6 गुना 6, 8 जो है वो बटे में आ जाएगा यहाँ पे, बराबर है आर का क्यूब। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, क्यूब से क्यूब हट गया तो रेडियस कितनी आ गई 3, तो छोटे गोले की त्रिज्या, सारे छोटे गोलों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या पूछी है, तो हाँ 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक हो रही है, बुक में गलत दे रहा है ये। यहाँ पे अगर 6 दिया है तो 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है, अच्छा 6 सेंटीमीटर व्यास दिया था, अच्छा गलती यहाँ हो गई, चलिए इधर तो सही है सब। 6 सेंटीमीटर अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या कितनी होगी 3, त्रिज्या आधी होगी ना, तो 3, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, है ना 27 होगा ना, तो ये 27 आ गया, और बटे में कितना आ गया 8, तो 27 बटा 8 बराबर आर का क्यूब। तो 27 में देखो ये किसका क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, और ये किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है, तो ये क्यूब आ गया, तो ये क्यूब से क्यूब हट गया, मतलब रेडियस कितनी आ गई 3 बटा 2, 3 बटा 2, तो 3 की आधी 1.5 होगी, 3 आंसर नहीं होगा यहाँ पे, 1.5 आंसर होगा 1.5। ठीक है, यहाँ पे सॉरी व्यास दिया था मैंने, त्रिज्या ले ली उसको, तो गलत हो गया था। एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। देखो एक ठोस गोलार्ध, गोलार्ध बोला है मतलब गोलार्ध, गोला आधा, ठीक है, तो आधे गोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, वो उसके संख्यात्मक रूप से उसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर है। टोटल सरफेस एरिया ऐसे आधे गोले का कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर,
तो देखिए यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, इसके अलावा क्या बचा, ये R1 का क्यूब, हाँ तो देखो अच्छा उसके बराबर है, ठीक है। तो आप इसको आर स्क्वायर से क्यूब हटा सकते हैं, मतलब रेडियस कितनी आ जाएगी, ये 3 × 9, 9/2, तो रेडियस कितनी आ गई 9/2, 9 की आधी कितनी होती है 4.5, तो ये 4.5 हो गया आपका आंसर यहाँ पे 4½ एकक, ठीक है। दो अर्ध गोलाकार बर्तनों की धारिता 6.4 और 21.6 लीटर है, उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात हमें बताना है। देखो यार क्या चीज मैंने बताई है आपको, धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी, ठीक है। दो अर्ध गोलाकार सेमी सर्कल दिए हैं दो, और दो सेमी सर्कल की अगर धारिताएं मतलब उनका वॉल्यूम या कैपेसिटी जो कह सकते हैं, कैपेसिटी मतलब उसमें कितना पानी आ सकता है, मतलब उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर एक आधे गोले का आयतन इतना है, दूसरे का आयतन इतना है, तो उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात हमें बताना है। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो रेडियस का रेशो होता है R1 का रेशो R2 के साथ, तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, क्यूब के रेशो के बराबर होगा, मतलब उनका क्यूब होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्यूब की वैल्यू दे दी है, मतलब हमें ये 6.4 है और ये 21.6 है। तो एक नंबर के बाद दशमलव यहाँ भी, एक नंबर के बाद दशमलव यहाँ भी, दशमलव से दशमलव हटा दो रेशो में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये किसी न किसी का क्यूब होके हुआ है ये, और ये भी किसी न किसी का क्यूब होके हुआ है। तो 216 6 का क्यूब होता है आप जानते हैं, और 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, तो 4:6। देखो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ गए होंगे ना आपने, जब मैंने गोले का कंसेप्ट बताया होगा आपको स्फीयर का सबसे शुरू में, जो 3 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने इस वीडियो के शुरू में, इस वीडियो के शुरू में मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि बेलन के बच गए थे। उन क्वेश्चंस के बाद जो मैंने गोले का कंसेप्ट बताया है, वहां पे अगर आपने ये समझ लिया है तो आप ये सारी चीजें समझ रहे होंगे, ठीक है। तो 4:6 होगा आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। एक गोले का आयतन उसके पृष्ठीय, एक गोलक दिया है मतलब पूरा गोला है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr³। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप के बराबर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो, उसका तो सेम होता है 4/4πr², ठीक है। तो गोले की त्रिज्या बताओ, तो सिंपल है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से ये क्यूब हट गया, तो r बराबर 3 आ गया। तो रेडियस कितनी आ गई 3 आ गई आपकी, ठीक है। मतलब यार हमने काफी क्वेश्चंस कवर किए हैं आज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 से नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा लोग RS अग्रवाल से पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा आई थिंक SD यादव ही होगी, क्योंकि ये बुक अच्छी लगी मुझे, ठीक है। SSC एस्पिरेंट्स भी इस बुक को पढ़ सकते हैं, SSC के लिए भी, क्योंकि SSC में क्वेश्चंस टफ नहीं बनते हैं। कंसेप्ट आता है ना, तो क्वेश्चंस कितना भी टफ पूछ ले, हमें करने का तरीका आ जाएगा ना उसको, इसी को तो कंसेप्ट कहते हैं। कंसेप्ट है क्या, उसको करने का तरीका आना, चाहे क्वेश्चंस कितना भी बड़ा दे दे, हम उसका तरीका जानते हैं तो फिर कहाँ से टफ होगा वो, ठीक है। तो कंसेप्ट तो यहीं से बिल्ट होगा ना। आप दुनिया भर की बड़ी से बड़े राइटर्स की बुक खरीद लोगे तो उससे कंसेप्ट समझ में थोड़ी ना आएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी के द्वारा। तो आप खुद से इतना कंप्लीट कर पाते तो फिर वीडियो थोड़ी देखते, ठीक है। तो कोई भी एक बुक खरीदो जिसमें क्वेश्चंस ज्यादा हो, वो भी जब भी एक बुक खरीदो ना उसका एक रूल देखना, उसमें टफ क्वेश्चंस है या नहीं ये नहीं देखना है, उस बुक में क्वेश्चंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या है प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो कंसेप्ट अच्छा मजबूत होगा, ठीक है। तो चलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं, और आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो ओके, बाय बाय।